नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सफलता मिलने में कठिनाई ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सफलता मिलने में कठिनाई ना हो, इसके लिए पहली बात ज़रूरी है, आप जिस काम को कर रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन यदि करेक्ट होगी तो आपके जो आप अपने उस पर एक्शन कर लेंगे वो आपके राइट होंगे, उसमें कहीं ना कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहली बात ये बहुत ज़रूरी है, जिस जहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर है, यह आपको पता है कि किस जगह पर आप क्या किस पोस्ट के लिए या किस एजुकेशन के लिए किस काम के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस काम में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं उनकी आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको असफल होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप किसी काम को करें उस काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी दिखाने से कई बार क्या, या जल्दबाजी दिखाना या एक्स्ट्रा सतर्क हो जाना, दोनों चीज़ें गलत हैं। एक्स्ट्रा सतर्क में व्यक्ति जरूर गलती करता है। एक्स्ट्रा सतर्क होता भी वही व्यक्ति है जिसमें कुछ जरूर या तो चालाकी कुछ ना कुछ करने वाला है उस काम में, वो एक्स्ट्रा सतर्क है, उसको मालूम है कहीं ना कहीं मैं पकड़ में आ जाऊंगा। ऐसी भूल ना करें जिसके कारण से आपको बाद में पछताना पड़े। तो जो भी काम करें वो पूरी ध्यान से करें, भले चाहे उस काम में एक से जितना टाइम लग रहा है थोड़ा और ज़्यादा लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम इतना अच्छा, इतना सही होना चाहिए कि उसमें किसी तरह की दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े, कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए, वो काम में सफलता आपकी निश्चित हो जाए। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि आपको टाइम पीरियड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। आपका टाइम पीरियड करेक्ट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने समय में ये काम हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले से उसकी प्लानिंग करनी होगी। यदि आप प्लानिंग के साथ साथ उस काम की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका आपके काम में सफलता मिलना भी सुनिश्चित हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि आप सफल नहीं होंगे। जो आप देखते हैं कि सीबीएसई में या यूपीएससी एग्ज़ाम में या नेट में या और बड़े नीट में या और बड़े बड़े एग्ज़ामों में, सीए में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक ही है। रीज़न ये कि उनकी प्लानिंग बराबर नहीं है। और जो इन्होंने एजुकेशन ली है वो भी बराबर नहीं है। यानी एजुकेशन लेते गए छोड़ते गए, लेते गए छोड़ते गए। यानी एजुकेशन तो ली लेकिन पहले तो उस एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो माइंड से निकल गई है। अब वो वापस से फिर पूरा जो है वो आपको पूरा ए टू जेड सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है। तो आप सारी इंफॉर्मेशन को बराबर से तैयार करने के लिए आपको डबल एनर्जी डालनी पड़ेगी, डबल काम करना पड़ेगा। तो नेचुरल है, आपको औरों से अधिक टाइम देना होगा। यदि आपकी इंफॉर्मेशन जो पहली वाली इंफॉर्मेशन वो आपके पास है, उसमें कहीं ऊपर नीचे नहीं करना, तो आपको फिर टाइम कम लगाना पड़ता है। फिर आपका काम, कई बार ऐसा भी आपने सुना भी है और देखा भी है, 2 घंटे की मेहनत से, 1 घंटे की मेहनत से, इवन देन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी, चलते फिरते ही तैयारी की होगी, उसके बावजूद वो निकल एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो स्टार्टिंग से लेकर के और बड़ी क्लास तक उन्होंने जो एजुकेशन ली है उस पर उनका फोकस था, इसलिए वो एजुकेशन कहीं उनसे अलग हुई नहीं है। उनका माइंड इधर उधर की फिजूल की बातों पर नहीं था। इसलिए उनकी वो जो मेमोरी है ना, उस मेमोरी में वो सारी चीज़ें जो कि आपके पास सिक्योर होना चाहिए वो सिक्योर है, और जो सिक्योर नहीं होना चाहिए वो सारी निकली हुई हैं। जनरली होता क्या है, सिक्योर कौन सी चीज़ें कर लेते हैं लोग, वो जो घर में झगड़ा हुआ उसको सिक्योर कर लिया, घर में किसी चीज़ की कमी पड़ी थी, कोई दुर्घटना घटी थी, उसको सिक्योर कर लिया। मतलब गलत गलत जितने भी आपके साथ जो भी जीवन के साथ में जितने भी हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें हुई, सिर्फ उन्हीं को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं हम तो हमें समझ में नहीं आता, हमें सपने रात में ऐसे क्यों आते। सपने रात में नहीं आएंगे जब आप वही चीज़ें बराबर सोच रहे हैं।
तो आपको सपने तो उन्हीं चीज़ों के आते हैं जिन चीज़ों को आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, जो उस आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो चीज़ वो उसके अंदर है। इंफॉर्मेशन आपने इतनी ज़्यादा उसको रिवाइज किया है कि वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है, और कभी भी वो इंफॉर्मेशन आपकी जो आपके सामने आ जाती है। अब वो अच्छी करी या बुरी करी वो आपके ऊपर है ना। और यदि इन केस आपने कुछ ऐसी ही चीज़ों को जो रखा हुआ है, तो उनको धीरे धीरे करके आप अपने काम पर जब ध्यान देंगे तो वो धीरे धीरे करके निकलना अपने आप बंद हो जाएंगे। आप उस पर कोई प्रेशर नहीं देना, उसको कोई याद नहीं करना, उस पर कोई काम नहीं करना आपको। आपको सिर्फ काम क्या करना है, अपनी जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से लेते जाना है बस। उस इन्फॉर्मेशन को जब अच्छी को लेंगे आप, तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि या तो एक तरीका ये है कि कोई बर्तन आपका भरा हुआ है, उसको पूरी तरह से खाली कीजिए और फिर उसमें दूसरी चीज़ डालिए। तो ये तो माइंड के साथ तो ये खेल हो नहीं सकता। माइंड के साथ तो ये खेल व्यक्ति कर नहीं सकता, ये तो बहुत कठिन साधना है, जो जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जीरो पे चले जाएं। जीरो पे कैसे जाएंगे आप तो इंसान है ना, तो वो तो जा नहीं सकते। तो आपकी तो उन्हीं चीज़ों पर दूसरी चीज़ें आएंगी। तो इसका मतलब अच्छी चीज़ें जब आने लगेंगी तो जो चीज़ें खराब हैं वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगी। और एक स्थिति ये आपने देखा होगा, पानी की भरी बाल्टी है और उसमें गंदा पानी है। पानी की भरी बाल्टी है, उसके अंदर गंदा पानी है और उसके अंदर अच्छा पानी आना शुरू हुआ। आप बेशक उसके अंदर गंदा पानी है और कंटिन्यूसली अच्छा पानी उसके अंदर जा रहा है, तो एक स्थिति वो आएगी कि वो सारा गंदा पानी निकल जाएगा अपने आप, बिना प्रयास के। वो गंदा पानी निकल जाएगा और सिर्फ अच्छा और अच्छा पानी उसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो कलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग अनजाने में बहुत सारी सी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसी को कलेक्ट करते चले जाते हैं जिसका कोई जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जीवन में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सफल नहीं होते। सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर होता है जो बेकार की हैं। तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन को ही रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपका आलसीपन, कि हर काम को थोड़ी देर, कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर में कर लूँगा, थोड़ी देर कोई नहीं होती है। जब आप किसी टारगेट के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी देर क्या करेगी, वहाँ थोड़ी देर क्या करेगी भाई। आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो जाने वाला, वो स्थितियाँ बदल जाएंगी, वो जीवन बदल जाएगा, वो वाक़ये बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ी देर वाला जो वो है, इसको भी सीन को भी आपको अलग रिमूव करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए नहीं, जो करना है अभी करिए, तुरंत कीजिए। हाँ, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये ज़रूरी है कि पहले तबीयत पे ध्यान दें। लेकिन यदि आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आप उस काम को पहले कीजिए और चीज़ों को बाद में रखिए। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी आपका सो करके उठने का टाइम है, जो भी आपने रख रखा है, कुछ लोग की जॉब की वजह से या हैबिट की वजह से आगे पीछे उठते हैं कुछ लोग। तो जिस समय आप सो करके उठें, उस समय आप फ्रेश होने के बाद तुरंत अपने उस काम को करें जिस काम के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उस समय की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। उस समय आप जो भी कुछ लेंगे ना, वो चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड सो कर के उठने के बाद एकदम फ्रेश होता है। इसलिए उस समय आप उसको, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का हो या रात का हो, ये 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 कहना गलत होगा कि सुबह का ही समय सबसे बेस्ट होता है। सुबह का समय बेस्ट उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के को सुबह से काम करने की आदत है, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो काम रात में करके आए हैं या जिनकी हेल्थ बराबर साथ नहीं दे रही है या और कोई कारण है, तो वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। काम पूरा होना चाहिए। आपको कैसे वो चीज़ हासिल करनी है वो ज़रूरी है। आप क्या कैसे कर, आपका तरीका आगे पीछे हो सकता है, उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कभी भी आप यदि कोई ऐसी बड़ा काम करने जा रहे हैं और वहाँ पर आप स्वार्थी होकर के काम कर रहे हैं, तो काम कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि स्वार्थ के साथ साथ आपके साथ में नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपके काम में उतनी ही प्रॉब्लम होती है और आपका वो काम जो बनने वाला होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि मकसद आपका यदि सही है
तो आपकी आपकी जीत भी सुनिश्चित है। यदि आपका मकसद किसी काम के पीछे गलत है तो वो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी तरीके से नहीं होगा। चाहे आप उसका भाग्य कितना भी साथ दे, चाहे आपकी आपके साथी कितना साथ दें, वो भाग्य आपका काम तब तक नहीं होगा जब तक आपकी उसके पीछे की सोच अच्छी नहीं होगी। तो किसी भी काम करने के पीछे आपकी सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का नाम आप मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति के दर्शन करें या ना करें, अपने आपके चित्त के अंदर भगवान के दर्शन होना चाहिए। यानी अच्छी चीज़ों की आपके मन के अंदर चलना चाहिए, तभी आपका विकास होगा। अंदर अंधेरा है तो बाहर कितना भी उजाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर उजाला हो तो बाहर के कितने भी अंधेरे से आदमी लड़ जाता है और उससे जीत जाता है। तो अपने अंदर के उजाले को आपको लाना पड़ेगा और उसकी उससे आपको अपने अपने लिए प्रकाश अर्जित करना होगा, प्रकाश इकट्ठा करना होगा, प्रकाश से में रह कर के काम करना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ा होने लगा है तो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।